हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आप सबके यूट्यूब चैनल में। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जब आपको अच्छा लगे तो कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। लग गए हम घर के कामों में। 5:30 बजे से लग जाती हूँ घर के काम में, पर फिर भी घर का जो मेन काम है साफ़ सफाई का, वो तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि सर्दियाँ हैं और बच्चे रजाई में से निकलते नहीं टाइम पर। तो और स्कूल भी उठाते उठाते ही उठते हैं जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये शाम को कुछ उसकी बच्चों की कॉफ़ी मंगाई थी जो है, और तो ये है कुछ ना कुछ कोई सी भी सब्जेक्ट की कॉपी ख़त्म होती रहती है। तो फ्रेंड्स, यही है, अच्छे से इन्हें रख दूँगी संभाल के, क्योंकि अगर उन्हें सामने से दिखती रहेगी तो फिर जो है वे भरने नहीं देंगे कॉपियों को और इनमें से निकाल लेंगे। और देखिए रबड़ का क्या हाल करके रखा है बच्चों ने, ज़्यादा ही चतुर बनते हैं। तो इन्हें भी रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सेफ जो है, हम इसे डेली यूज के भी कपड़े रखते हैं और नए कपड़े भी रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसे सेट किया हुआ है और इसमें मतलब इसी में ही पूरे हम चारों के कपड़े आए हुए हैं घर के। और जो है गर्मियों के हमने बेड में उठा कर रख दिए हैं बैग में कर। तो सेब को करते हैं लोग और लगते हैं घर की साफ़ सफाई में। तो फ्रेंड्स, इस खाट पर मेरे पति सोते हैं, पतिदेव, और उनकी बैक में दर्द रहता है। उनका 2 ऑपरेशन हुआ है, तो इसी वजह से वे खाट पर ही सोते हैं। तो उनके बिस्तर उठा देंगे और बेड पे मैं और मेरा बेटा सोता है। अभी मैं कंबल में ही सोती हूँ, क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं लगती और कम रजाई जो है बोझ लगती है अभी मुझे। तो ये गद्दा भी है, नीचे बिछाते हैं, सबसे नीचे जुताई। तो ये कंबल तय कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तो तख्त पे भी सो जाऊँ, बेड पे भी सो जाऊँ, कैसे भी सो जाऊँ, मुझे कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं होती। पर उन्हें ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 ऑपरेशन हो चुके हैं उनके। तो ये जो है बेड का बॉक्स, इसमें रख देंगे सारे अपने डेली वेयर के बिस्तरे। तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। और इसमें 4 बॉक्स हैं। एक जो इस साइड का है उसमें कपड़े रखे हुए हैं, इस साइड में, एक साइड में बर्तन है और एक में बिस्तरे। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए पूरा घर सेट कर दिया है। अब लगा लेते हैं झाड़ू, फिर करेंगे डस्टिंग। तो ये बच्चे कम 2 बार झाड़ू तो लगाना ही लगाना है मुझे, फिर भी इतना ज़्यादा सुबह के टाइम कूड़ा निकलता है। बच्चे कहीं कहीं मतलब टॉफ़ी के, कहीं के कुरकुरे के, सब चीज़ की पन्नी जो है बेड के नीचे ही सरका देते हैं। और कागज़, स्कूल की पेंसिल को छोलना, सब मतलब अंदर ही गिरते हैं। तो देखिए कितना कूड़ा, ऐसा लगता है कि 2 दिन हो गए झाड़ू नहीं लगी है। तो फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह लग चुकी है और कपड़े धो लेंगे, बर्तन साफ़ करेंगे, फिर लगाएंगे पोछा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं प्लास्टिक के जूते पहन लूँगी, क्योंकि कपड़े के जो है पानी का काम करूँगी तो भीग जाएंगे कपड़े वगैरह, मुझे झकोलने हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़े को पानी में, साफ़ पानी में धोने को कहते हैं हमारे यहाँ झकोलना, देसी भाषा है हमारी। तो कपड़े को इस तरीके से झकोल लेंगे 2 पानी में। तो फ्रेंड्स, ये साथ के साथ कपड़े भी धुल रहे हैं और बाकी के घर के और भी काम कर रही हूँ साथ के साथ, सारा काम एक साथ ही। तो डेली कपड़े धुल जाते हैं। तो ये है कि ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते और ज़्यादा ही टाइम भी नहीं लगता, और जो है आलस भी नहीं आता है धोते टाइम। तो सर्दियों में तो ये है कि डेली की डेली ही धो दो। और धूप भी फिर अभी निकल रही है, फिर जनवरी के महीने में तो कम से कम 15-20 दिन तो धूप बिल्कुल भी शायद निकलेगी ही नहीं। तो और बच्चे तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा ही गंदे करते हैं। सिर्फ ये है ऊपर की जर्सी भी 1 दिन ही चलती है उनकी।
तो बाकी के कपड़े धुल रहे हैं, इधर कर लेते हैं। जो है ये गेट है, सारे ही गेट में दूसरे या तीसरे दिन तो कर ही देती हूँ, 3 दिन में, क्योंकि इन पे धूल चढ़ जाती है, फिर यही है अलग सी ही दिखाई देती है। इस तरीके से कपड़ा गीला करके साफ़ कर लूँगी मैं सारे ही गेट जो हैं ये। तो ये बाथरूम वाला गेट है, लैट्रिन, सभी के गेट इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी। नहाने से पहले ये सब काम ख़त्म हो जाता है ना, तो सर्दियों में ठीक है। गर्मी में तो ये है कि सुबह नहा लो, एक बार पूजा वगैरह कर लो और फिर काम ख़त्म करके फिर नहा लो गर्मी में। तो सर्दी में मुझे थोड़ा बचना पड़ता है। और इधर ये कपड़े दूसरे जो है सुखा देंगे, ये सूख जाएंगे, इन्हें फिर छत पे सुखा दूँगी मैं। और फिर साथ के साथ रसोई के जो बर्तन हैं ये भी साफ़ कर लूँगी। बस रसोई के बर्तन ही रह गए हैं और जो है पोछा रह गया है, बाहर कमरों में लगा दिया है। और बच्चों के आने तक तो ये घर बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रहेगा। जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो उनके आने के बाद फिर घर जो है पूरा फैल जाएगा। तो ये है गेट, मेन गेट एक बाहर है और ये भीतर जाल वाला गेट है जो हम इसे बंद कर लेते हैं। और इसमें पर्दे डाल रखे हमने, तो इसे भी कर लेंगे साफ़। इन पे धूल बहुत जल्दी चढ़ जाती है, गांव का एरिया है, खेत हैं सामने, तो जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। अगर इन्हें साफ़ ना करो तो ये अलग से ही दिखाई देते हैं इन पे धूल। तो चलते हैं छत पर कपड़े लेकर। और मैंने सिर पे स्कार्फ जो है बांध लिया था, क्योंकि फिर मुझे जुकाम हो जाता है। और ये हमने फाइबर अभी तक नहीं उतारा, इसे भी उतारेंगे चल के, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, इसी वजह से इसे ढका हुआ था। धूप भी निकल गई है तो इसे हटा देंगे। थोड़ी बहुत जो है घर में पराठे वगैरह की स्मेल हो जाती है, वो भी निकल जाएगी। और धूप काफ़ी अच्छी हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए घर का पूरा काम ख़त्म हो गया है, साफ़ सफाई। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, किस तरीके से उड़ रहा है, जैसे कि पंखा चला रखा हो। और इधर रख दी है खिचड़ी बच्चों के लिए, 1:30 बज गए हैं, उनका आने का भी टाइम हो चुका है। नहाना धोना सब काम हो गया है। खिचड़ी थोड़ा लेट ही बनाया था क्योंकि घर पर और कोई है नहीं है तो। और यहाँ पर भी धो दिया है। ये कपड़े लेके चलेंगे छत पे। नहा ली हूँ, ठंड लग रही है, थोड़ी देर धूप में बैठूँगी। और खिचड़ी बना चुकी हूँ, बच्चों के आने पर ही कुकर खोलेंगे वरना ठंडी हो जाएगी। देखिए घर कितना साफ़ हो गया है ना, बच्चों के आने के बाद देखिए बिल्कुल ही फैला देंगे। और ये अनाज कुम्हार के घर जाएगा। तो देखिए ये कौवा यहाँ पर जो हम सुबह चावल डालते हैं, मीठे चावल बनाकर, वही खा रहा है। तो इन्हीं के लिए डालती हूँ मैं छत पे चावल। तो फ्रेंड्स बच्चे आ गए स्कूल से, देते हैं इन्हें खाना। और बच्चों को खिचड़ी में घी जरूर चाहिए। मेरे बच्चों को यही खिचड़ी ज़्यादा पसंद है, जो हम छौंक कर बिरयानी या फिर वेज बिरयानी या खिचड़ी कुछ भी बना दे, वो इतनी पसंद नहीं है जितनी उन्हें ये पसंद है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।